ब्रह्म क्या है? क्या ब्रह्म को हम जान सकते हैं? ब्रह्म की शक्ति माया कैसी है? इन सब के बारे में सुनेंगे रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। रामकृष्ण कहते हैं, ब्रह्म क्या है यह मुख से नहीं कहा जा सकता। जिसने कभी समुद्र नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति को यदि समुद्र कैसा होता है यह समझाना पड़े तो इतना ही कहा जा सकता है, ओह वह बहुत ही विशाल जलाशय है, चारों ओर पानी ही पानी है। वेद, तंत्र, पुराण इत्यादि सभी शास्त्र झूठे हो चुके हैं, क्योंकि उनका मुख से उच्चारण किया गया है, उन्हें पढ़ा गया है। केवल एक वस्तु जो झूठी नहीं हो पाई वह है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है यह आज तक कोई नहीं बता पाया। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म निर्गुण, निष्क्रिय, अचल, अटल और सुमेरु पर्वत है। ब्रह्म भला बुरा दोनों से निर्लिप्त है। वह दीपक की ज्योति की तरह है। दीपक के प्रकाश में कोई भागवत पढ़ता है तो कोई जाली नोट बनाता है, पर दीपक निर्लिप्त रहता है। ब्रह्म मानो सांप के जैसा है। सांप के दांतों में विष होता है, उसके काटने पर दूसरे लोग मर जाते हैं, पर उससे स्वयं सांप को कुछ नहीं होता। इसी तरह जगत में दुख, पाप, अशांति जो कुछ भी है वह सब जीव के लिए है। ब्रह्म इस सब से निर्लिप्त है। भला बुरा, सत असत सब जीव के लिए है। ब्रह्म के लिए यह कुछ भी नहीं है। ब्रह्म इन सब से परे है। ब्रह्म ज्ञान, अज्ञान, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म इन सब से परे है। वह सब प्रकार के द्वैत से अतीत है। वह मन, वाणी, ध्यान, धारणा, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, सत असत सबके परे है। वह सब प्रकार की सापेक्षता के परे है। ब्रह्म वायु की तरह है, जो सुगंध और दुर्गंध दोनों को ले जाती है, पर स्वयं दोनों से निर्लिप्त रहती है। ब्रह्म सब गुणों से, सभी मायिक संबंधों से अतीत है। ब्रह्म ही सत्य है, नित्य है। उसकी जीव जगत के रूप में लीला असत है, अनित्य है। जगत मिथ्या है ये कहना बहुत आसान है, पर वास्तव में इसका अर्थ क्या है जानते हो? जैसे कपूर के जलने पर कुछ भी नहीं बचता, लकड़ी के जलने पर कम से कम राख तो बचती है। विचार के अंत में समाधि होती है। तब मैं, तुम, जगत इस सब का पता ही नहीं रहता। शिष्य को उपदेश देने के लिए गुरु ने 2 उंगलियां उठाकर संकेत किया, ब्रह्म और माया। फिर 1 उंगली नीचे करके संकेत किया। माया के दूर हो जाने पर ब्रह्म ही रह जाता है। जगत ब्रह्ममय हो जाता है। समाधि अवस्था में ब्रह्म ज्ञान होता है। उस अवस्था में सब विचार, सत असत, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान सब बंद हो जाता है, सब शांत हो जाता है। वह केवल अस्थि मात्र रह जाता है। नमक की पुतली समुद्र की गहराई नापने जल में उतरी, पर उतरते ही समुद्र के साथ एक हो गई। फिर गहराई की खबर कौन दे? यही तो ब्रह्म ज्ञान है। फिर एक साधक ने प्रश्न पूछा कि अखंड स्वरूप आत्मा खंडित जीवात्माओं में कैसे बट गई? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, अद्वैतवादी तार्किक लोग अपनी विचार बुद्धि के बल पर इसका उत्तर नहीं दे सकता। उसे यही कहना पड़ता है कि मैं नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञान होने पर ही इसका योग्य उत्तर मिल सकता है। जब तक मनुष्य कहता है
मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता, तब तक वह स्वयं को एक व्यक्ति समझता है। तब तक उसे इस विविधता को ही सत्य मानना पड़ता है। वह इसे भ्रम नहीं कह सकता। परंतु जब व्यक्तित्व बोध का, मैं पने का संपूर्ण विनाश हो जाता है, तब समाधि होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तब सत असत, वास्तव भ्रम इत्यादि संबंधी जो प्रश्न है वो सदा के लिए अंत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब तक मैं बोध है तब तक निरुपाधिक भी है और सोपाधिक भी, नित्य भी है और लीला भी, निर्गुण भी है और सगुण भी, निराकार भी है और साकार भी, एक भी है और बहु भी। समाधि अवस्था में उपलब्ध ब्रह्म मानो दूध है, साकार निराकार ईश्वर मानो मक्खन है, और 24 तत्वों से बना जगत मानो छाछ है। जब तक तुम माया के राज्य में हो तब तक तुम्हें मक्खन और छाछ, ईश्वर और जगत दोनों को स्वीकार करना होगा। अद्वैतवादी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरा ही मत ठीक है। सगुण साकार ईश्वर के मानने वालों का मत ठीक नहीं। ईश्वर के साकार रूप भी कम सत्य नहीं है। देह, मन या बाह्य जगत की अपेक्षा वे अनंत गुना सत्य हैं। अद्वैत के बारे में कुछ कहने जाओ तो द्वैत आ ही जाता है। निरुपाधिक सत्ता का वर्णन करते समय सउपाधिक की सत्यता माननी ही पड़ती है। कारण जब तक समाधि न प्राप्त हो तब तक तुम्हारी अद्वैत की धारणा द्वैत आत्मक ही रहती है। तुम उसका निरपेक्ष वर्णन नहीं कर सकते। उसमें तुम्हारे स्वयं के व्यक्तित्व का रंग चढ़ ही जाता है। जब तक अहम है तब तक साकार ईश्वर भी सत्य है। जीव जगत के रूप में उनकी लीला भी सत्य है। ब्रह्म जब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि कार्य नहीं करते, तब उन्हें पुरुष कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। और जब भगवान क्रियाशील रूप में सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कार्यों के कर्ता के रूप में आते हैं, तब उन्हें शक्ति, माया या प्रकृति कहना पड़ता है। सांख्य दर्शन के अनुसार किस प्रकार पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई, इस बात को समझाते हुए श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था। वे कहते हैं, पुरुष अकर्ता है, वह कुछ नहीं करता, प्रकृति ही सब कार्य करती है। पुरुष प्रकृति के सब कार्यों को साक्षी के रूप में देखा करता है। प्रकृति भी पुरुष को छोड़कर अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। घर में विवाह के समय देखा नहीं, घर का मालिक तो काम काज का हुक्म देकर स्वयं आराम से बैठकर हुक्का पीता है, परंतु गृहिणी कपड़े में हल्दी के दाग लगाकर घर भर में एक बार इधर एक बार उधर दौड़ लगाती हुई देखती रहती है कि यह काम हुआ या नहीं, वह काम किया जा रहा है या नहीं। घर में जो आते हैं उनका स्वागत सत्कार करती है और बीच में मालिक के पास आकर हाथ मुंह हिलाते हुए खबर देती जाती है, यह ऐसा हुआ, वह ऐसा हुआ, यह करना होगा, वह करना होगा इत्यादि। मालिक तंबाकू पीते पीते सब कुछ सुनता रहता है और सिर हिलाते हुए करके अपनी सम्मति देता है। प्रकृति पुरुष का काम भी ऐसा ही होता है। ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति माया अभिन्न है, एक है। एक को मानने से दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और दहन शक्ति, दहन शक्ति के सिवा अग्नि को सोचा नहीं जा सकता, फिर अग्नि को छोड़कर उसकी दहन शक्ति को नहीं सोचा जा सकता। वैसे ही सूर्य को छोड़कर सूर्य की किरणों को सोचा नहीं जा सकता, और सूर्य किरणों को छोड़कर
सूर्य को नहीं सोचा जा सकता। दूध को छोड़कर दूध के सफ़ेद पने का विचार नहीं किया जा सकता। फिर दूध के सफ़ेद पने के बिना दूध का विचार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ब्रह्म को छोड़कर शक्ति को और शक्ति को छोड़कर ब्रह्म को नहीं सोचा जा सकता। ब्रह्म और माया अभिन्न है, जैसे अग्नि और उसकी दहन शक्ति। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे दूध और उसका धवलत्व। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे मणि और उसकी प्रभा। तुम इनमें से एक को छोड़कर दूसरे को सोच नहीं सकते। जहाँ कहीं कार्य है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, वहीं माया है। परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और तरंग पूर्ण होने पर भी जल ही है। वह सच्चिदानंद ही आद्य शक्ति है जो सृष्टि, स्थिति, प्रलय किया करती है। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करता तब भी वही है, और जब पूजा करता या लाट साहब से मिलने जाता है तब भी वही है। वह एक ही है, भेद केवल उपाधि में है। जैसे मैं कभी वस्त्र पहने रहता हूँ तो कभी वस्त्रहीन, वैसे ही ब्रह्म भी कभी सगुण है तो कभी निर्गुण। ब्रह्म जब शक्ति के साथ संयुक्त होता है तब उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं। वही ईश्वर है। यह जानो कि मेरी जगत जननी माँ एक है और अनेक भी, फिर भी वह इन एक और अनेक के परे है। मेरी ब्रह्ममयी माँ ही सब कुछ बनी हुई है। वह आद्य शक्ति ही जीव जगत बनी हुई है। वही अनंत शक्ति स्वरूपिणी जगत में दैहिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि विविध शक्तियों के रूप में प्रकाशित है। मेरी माँ ही वेदांत का ब्रह्म है। वह ब्रह्म का व्यक्त रूप है। विचार दो प्रकार का होता है, अनुलोम और विलोम। पहले के द्वारा मनुष्य जीव जगत से नित्य ब्रह्म में जाता है और दूसरे के द्वारा देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में आच्छादित हो गया है। समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद भी साधक अहम के सहारे द्वैत भूमि में उतर आता है। वह इतना ही अहम रख छोड़ता है जिसके द्वारा वह सगुण ईश्वर की लीला का आस्वादन कर सके। सारे गा मा पा धा नी पर अधिक देर तक ठहरना कठिन है। इसीलिए साकार ईश्वर में भक्ति आवश्यक है। समाधि में साधारण भाव भूमि में उतर आने पर साधक के भीतर अहम की एक पतली रेखा मात्र रह जाती है। उसके द्वारा वह दिव्य दर्शन आदि का आस्वादन कर सकता है। इसके द्वारा वह देखता है कि एकमात्र ब्रह्म ही जीव है, जगत है, उसके रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जड़ या निर्विकल्प समाधि में निराकार निर्गुण ब्रह्म का और चेतन या सविकल्प समाधि में साकार सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद विज्ञानी को ईश्वर की इस महिमा का अनुभव होता है। जब तक तुम में स्वयं के व्यक्तित्व का बोध है, अहम का बोध है, तब तक तुम ईश्वर का भी व्यक्ति के सिवा अन्य किसी रूप में विचार चिंतन नहीं कर सकते। निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हारे निकट सगुण साकार रूप में ही प्रकट होता है। ये विभिन्न ईश्वरीय रूप सत्य हैं। वे तुम्हारी देह, मन या बाह्य जगत से कहीं अनंत गुना अधिक सत्य हैं। अनुलोम और विलोम नेति नेति करते हुए समाधि में पहुंचकर तुम्हारा अहंकार ब्रह्म में लीन हो जाता है। फिर जब तुम समाधि से उतरकर नीचे आते हो तब तुम्हें दिखाई देता है कि ब्रह्म ही तुम्हारे अहम के रूप में तथा सारे जगत के रूप में व्यक्त हो रहा है, जिसका नित्य स्वरूप है। उसी की लीला भी है। फिर जो नित्य है वही लीला में भी है।
साधक लीला में से होते हुए नित्य में पहुंचता है और फिर नित्य में से उतरकर लीला में आता है। तब उसे लीला मिथ्या नहीं प्रतीत होती, वह नित्य की ही अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक ही फल से छिलका, गूदा और बीज आते हैं, उसी प्रकार जीव जगत, जड़ और चेतन सभी पदार्थ एक ही ईश्वर से आते हैं। श्री राम कृष्ण कहा करते थे, मैं सभी को स्वीकार करता हूं, तुरीय और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थाओं को मैं ग्रहण करता हूं। फिर ब्रह्म और माया, जीव जगत सब कुछ ग्रहण करता हूं। सबका ग्रहण न करने से वजन में कुछ कमी रह जाती है, इसलिए मैं नित्य और लीला दोनों को लेता हूं। यदि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ बने हैं तो फिर जगत में इतनी सारी विविधता, अहम का इतना तारतम्य क्यों है? इस प्रश्न का हल करते हुए श्री राम कृष्ण ने कहा था, यह उनका खेल है, उनकी लीला है। एक राजा के 4 बेटे हैं तो वे राजा के बेटे, पर खेल में कोई मंत्री बना है, कोई कोतवाल, तो कोई और कुछ बना है। राजा का बेटा होकर भी वह कोतवाल खेल रहा है। एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि महाराज, साकार बड़ा या निराकार? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, निराकार ही 2 प्रकार का है, पक्का और कच्चा। पक्का निराकार अवश्य ही एक उच्च भाव है। साकार के सहारे उस निराकार में पहुंचना पड़ता है। ब्रह्म समाज वालों का कच्चा निराकार है, जैसे आंख मूंदने पर अंधेरा ही दिखाई देता है। ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। फिर वे साकार निराकार के परे भी हैं। वे क्या है, यह तो वे ही जानते हैं। साकार रूप क्या है जानते हो? जैसे जल राशि के भीतर से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही महाकाश, चिदाकाश में से एक एक रूप प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। अवतार भी एक रूप ही है।